हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है बहू और बेटी एक समान। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नज़र ही नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊँगी। वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फ़ायदा मिले। श्रेया ने फ़ोन पर अपनी माँ से कहा। निर्मला जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर ये भी तो तेरा ही घर है। ठीक है माँ, तो मैं कल ही आ जाऊँगी। श्रेया खुश होकर बोली, हाँ बेटा, कल आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। निर्मला जी ने फ़ोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे तनुरामा, सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाज़ार जाकर फल सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छे रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तनुरामा का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नज़र आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, मार्केट जाना और हर वो काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है। मुझे भी लगता है अपनी माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुलें और उसे मेरी थकावट भी नज़र आए। शाम तक भगवान ने जैसे तनुरमा की सुन ली और उसकी ननद का फ़ोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके जाने से मना कर दिया है, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती। निर्मला जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वो तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ, उसे मैं समझाती हूँ। श्रेया ने फ़ोन अपनी सास के पास दिया। निर्मला जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, कहिए। दरअसल श्रेया कल त्योहार है, इसलिए अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दें तो अच्छा रहेगा। श्रेया की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू तनुरामा की माता जी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि तनुरामा को साल में एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले तनुरामा को उसके मायके भेज देना चाहिए और वह जब मायके होकर आ जाएगी तब मैं श्रेया को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए कि आपकी अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती है। हो सकता है श्रेया के वहाँ आने से उसका आवभगत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से भी डरती हो। अगर आप उसको घर में ही कैद रखेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वो आपके खिलाफ बोलने लगेगी, फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव अमल में ले आएं, जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो। निर्मला को अपने समधन के हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपनी बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ
श्रेया भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी रियलाइज़ किया कि वे कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती और जब जब वे अपने मायके जाती तो भाभी थोड़ी उदास रहती हैं। निर्मला जी ने अपनी बहू को बुलाया और उसे कहा कि तनुरामा, कुछ दिनों के लिए श्रेया नहीं आने वाली है, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ। यह सुनते ही तनुरमा का चेहरा खिल गया, क्योंकि पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन तनुरमा अपने मायके गई और इस बार 1-2 दिन नहीं, पूरे हफ्ते भर रह कर आई। अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई और जब वह लौट कर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थीं। तनुरमा के आने के बाद श्रेया भी अपने मायके आई और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। श्रेया ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझने में मदद की कि वे कहीं ना कहीं तनुरमा के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ तनुरमा अपने ससुराल वालों के बदले रवैये से बहुत ज़्यादा खुश थी। अब वे खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वे ध्यान रखती कि कोई भी ऐसी बात या काम ना करे जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। निर्मला जी अपनी बहू का खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती थी। एक छोटे से बदलाव ने सास, बहू और भाभी ननद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज़्यादा मीठा और मजबूत बना दिया। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ।